सो हेलो एवरीवन। तो आज है लेक्चर नंबर 11। तो जहाँ पे कल पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किए थे, जैसे टाइप 7 चल रहा था। ओके, टाइप 7 चल रहा था हम लोगों का, उसमें रेट फाइंड आउट करें। ओके, रेट को फाइंड आउट करें, ठीक है। उसी को लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 10 जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद ये लेक्चर समझ आएगा, ठीक है। वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ब्याज की दर त्रैमासिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की किस दर से 32,000 रुपये की राशि 9 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें जो आपको है मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। मूलधन दिया हुआ है कितना, 32,000 रुपया, ठीक है। और मिश्रधन भी दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है आपको 32,000, ओके। और मिश्रधन आपको है 5,044 रुपये। इस सबको जब जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 37,044, यानी 37,044 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यानी मिश्रधन आपको दिया हुआ है 37,044 रुपये, ठीक है। मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 37,044 रुपये। अब देखिए, और टाइम कितना है टोटल, 9 महीना। अब देखिए जब भी ये क्वेश्चन जब इस टाइप का बनेगा तो आपको टाइम इसमें गिवन रहेगा, जैसे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 9 महीना। अब इसको कैसे चलाना है वो इस क्वेश्चन में बताया है कि त्रैमासिक रूप से, यानी 3-3 महीने पे ब्याज संयोजित होता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग अपने से कैसे, अगर हम तो जब पैसा नहीं लगाए तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि हमने ये कैसे रुपया चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चलेगा त्रैमासिक रूप से, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला कि 3-3 महीने पे ब्याज लगता है कि 32,000 रुपये की राशि जो है ये 37,000 रुपये हो जाते हैं। तो आपको रेट निकालना है। तो यानी अगर 9 महीने का रुपया, 9 महीने में रुपया हो जा रहा है, यानी 3-3 महीना का, तो 3 सेट बनेगा, यानी 3 माह, 3 माह और 3 माह का, ओके। 3 मंथ, यानी जब टोटल 9 महीने टाइम है और 3 मंथ्स का 3 साइकिल बनेगा, है कि नहीं। अब एक्चुअली हम लोग क्या, जब पिछले लेक्चर में पढ़े थे ना, जब 3 साइकिल का होती है इसमें हम लोग पावर 3 ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको जब 4 से हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा 8,000, ओके। जब इसको काट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9261 रुपये, ठीक है। तो यह आ जाएगा, ये आपका 20 का क्यूब बनता है और यहाँ से 21 का क्यूब, ठीक है। यानी एक साइकिल हम लोग का निकल गया। एक साइकिल कितना का निकला, ये छोटा वाला साइकिल, ये छोटा वाला साइकिल, एक साइकिल कितना निकला, 20 से 21 का, ओके। 20 से 21 का और 20 से 21 का, यानी हम लोग का सिंगल साइकिल पी से ए कितना निकल गया, 3 माह का। 3 माह का कितना निकला, 20 से 21 का, यानी 1 यूनिट इंटरेस्ट है ना। तो यहाँ से रेट कितना आ जाएगा, 1/20 इंटू 100%, यानी रेट फाइंड कितना आ गया, 5%। अब बताइए 5% कितने टाइम का आया है, तो आप कहिएगा 3 महीने का आया। ये कितने महीने का आया, 3 माह का आया है, ओके। तो आपको 12 माह का निकालना है, यानी 12 माह का निकालना है। तो इस इंटू 4 कर देंगे, ठीक है, इंटू 4 कर देंगे तो टोटल 12 माह का आएगा, ठीक है। तो 12 माह का कितना आ जाएगा, 20%। सो फाइनली रेट कितना निकलेगा, 20%। समझे क्या, आई होप मेरी बातों को समझिएगा। ये 5% कितने टाइम पे निकला था, क्योंकि प्रत्येक साइकिल जो है, प्रत्येक साइकिल 3 मंथ्स का था, तो रेट भी 3 मंथ्स का ही आएगा, यानी रेट 3 मंथ्स का ही आएगा। यानी रेट 3 मंथ्स का कितना आया था, 5%, 5% और 5%। जब 3 महीने का 5% है, 3 माह का जब 5% है, तो 12 महीने का कितना आ जाएगा, 20%, ओके। समझे क्या। एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए 8,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए इसमें क्या है, आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, 8,000 रुपया, ठीक है। और मिश्रधन कितना दिया हुआ है, मिश्रधन नहीं पता है, लेकिन मूलधन आपको कितना है, 8,000, ठीक है। और आपको ब्याज पता है, ब्याज कितना है, 1261 रुपया ब्याज है। तो अमाउंट कितना बनेगा, 9261 यूनिट, यानी 9261। अच्छा, तो और फिर टाइम कितना है, 3 साल है, यानी 3 साइकिल है, ओके। और प्रत्येक साइकिल 1-1 साल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे है कि जो है 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना रुपया संयोजित हो रहा है, यानी प्रत्येक जो है, वार्षिक ब्याज भी पूछा है ना, वार्षिक दर पूछा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में किन्हीं को डाउट हो कि हम वार्षिक क्यों निकालें, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वार्षिक ईयरली ही निकालना पड़ता है रेट को हमेशा, ओके। जैसे यहाँ पे 3 मंथ्स का आया था 5%, तो आपको ईयरली ही निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोले फिर भी आपको ईयरली ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। ईयरली ही निकालिए, यानी ईयरली 20% आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि हाँ, यहाँ पे क्या है, ये 3 साल का, यानी ये भी 1 वर्ष का है, ओके। ये भी 1 ईयर का, यानी 12 माह का है,
12 माह और ये 12 माह का, ठीक है, 12 माह 12, यानी प्रत्येक साइकिल एक एक साल का, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 3 ढूंढते, यानी ये 20 का क्यू हो जाएगा और ये 21 का क्यू है, ठीक है। यानी सिंगल साइकिल कितने का हो जाएगा, एक साइकिल कितने का आया है, जो कि 12 मंथ्स का है, यानी 20 से 21 है। एक यूनिट क्या है, इंटरेस्ट हो जाएगा, ये आ गया इंटरेस्ट आपका, ये आ गया 20 आ गया आपका मूलधन इंटू 100%, सो नाउ इट विल बिकम 5%। अच्छा, ये अब क्लियर है क्या, 5% कैसे है, यहाँ पे वार्षिक था ना, यानी यहाँ पे आपको ब्याज दिया हुआ, तो हम लोग मूलधन पता था और मूलधन से मिश्र धन से हम लोग रेशियो निकाल के यहाँ से रेट निकाले थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने टाइप 7 किए, ओके। अब करते हैं 7 का ए। अच्छा, इसमें अलग क्या है, अच्छा अभी तक हमने करा था कि अगर आपको मूलधन दिया हुआ है और मिश्रधन दिया हुआ, अगर उसके बीच का साइकिल बता दे तो आप रेट बता सकते हैं, ओके, है कि नहीं। जैसे अभी तक हमने ये करा कि मूलधन से मिश्रधन का अनुपात दिया हुआ है, इसके बीच का अगर साइकिल बता दे कि कितने साइकिल है तो आप रेट फाइंड आउट करते हैं। तो फिर 7 का ए में क्या अलग है, 7 का ए में ये भी रेट निकालने पे ही बेस्ड है, ओके। तो 7 के ए में अलग क्या है, तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल सबसे पहले लेते हैं, जैसे कि मेरे ऊपर 1000 का, मैंने 1000 रुपया उधार लिया, ठीक है, 10% के रेट से, यानी 100 रुपये ब्याज हो, तो 1 साल के बाद मेरे ऊपर 1100 रुपये का कर दिया, ओके। अब दूसरे साल में फिर से 10% लगेगा, यानी 110 रुपये का ब्याज हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये बढ़ के 1210 रुपये 2 साल के बाद। अब फिर से अगर तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 121 रुपया ब्याज हो जाएगा, और ये टोटल बढ़ के कितना हो जाएगा मूलधन 1331 रुपये, ऐसे ये चलता चला जाएगा, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 कहानियाँ हैं। एक ये राशि है, ये राशि है, ओके। ये राशि का, ओके। अच्छा देखिए, अच्छा हम लोगों ने रेट कितना लिए थे, रेट 10% कितना होता है, 1/10 होता है, यानी पी से ए का अनुपात कितना होता है, 10 से 11। अगर हमें ये 10 से 11 मिल जाए, तो क्या हम 10% इसको बोल सकते हैं या 10% निकाल सकते हैं क्या। अगर हमें ये रेशियो अगर मिल जाए 10 से 11, तो हम 10% निकाल सकते हैं ना, है कि नहीं। अगर हमें ये मिल जाए पी और ए का अनुपात, तो हम रेट तो निकाल ही सकते हैं, है कि नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि राशि से यानी पी से अमाउंट का रेशियो मिलता था, हम लोग को रेट निकालते थे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अलग क्या था, हम क्या बताते थे, क्या इसमें माना कि हम लोगों ने 1000 रुपया, सॉरी थोड़ा सा नॉइज हो रहा, ठीक है, नॉइज हो रहा, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, जैसे 1000 रुपये मैंने उधार लिया, ठीक है, 10% के रेट से कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये ब्याज होगा, ठीक है। ये 1 साल के बाद कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। फिर अगले साल 110 रुपया ब्याज लगेगा, इस पर 1100 पे इस पर लगेगा, ठीक है। ये किस पे लगेगा, ये 10% इस पर लग रहा है, ये 10% इस पर लग रहा है, और ये 10% इस पर लगेगा। अगर ये इस पे लग रहा है, अगर ये भी इस पे लगता और ये भी इस पे लगता तो साधारण ब्याज हो जाता ना, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल पर जो ब्याज लगता है वो तो साधारण ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है कि मिश्रधन पे, यानी 1 साल के बाद ये मिश्रधन बन जाता है, और ये अगला वाला जो 10% है वो इसी पे लगेगा ना, और ये 10% इस पे लगेगा, ओके। ये तभी तो ये ब्याज बना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है, आप किन्हीं भी 2 राशि को उठाइए, 2 लगातार राशि को उठाइए और उसका अनुपात निकालिए। जैसे हमने ये 2 लगातार राशि उठाई, जैसे, और वो पी से ए बन जाता है, यानी मिश्रधन से मूलधन बन जाता है, ठीक है। जैसे हमने कोई भी लगातार 2 राशि उठाई है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ से इसको जब आप काटिएगा तो यहाँ से आ जाएगा, ये 10 से 11 आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है, जैसे इसको ये लेते हैं, यहाँ से आप पी से ए देखिए, इसको भी आप काटिए, ये 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। काटिए, 10 से 11 हो जाएगा, आप काटिए, देखिए यहाँ से काटते हैं, जैसे ये 0 से 0 कैंसिल, इसको 11 से काट देंगे, यानी 10, और ये 11 121, ठीक है। देन इसको यहाँ से भी अगर आप लीजिए, अगर इस राशि को और इस राशि को लिए, तो पी से ए का अनुपात कितना होगा, देखिए काट लीजिएगा, यहाँ से भी 10 से 11 ही आएगा, ठीक है। यानी 10 से 11 कोई लगातार वर्षों से, 2 लगातार वर्षों से पी से कोई भी पी और ए बन जाता है ना, कोई भी लगातार 2 वर्षों से पी से ए बन जाता है ना, कोई 2 लगातार वर्ष जो आप ग्राफ लीजिएगा तो वही पी से ए बन जाता है, और पी से ए जब निकल जाए तो हम 10% निकाल ही सकते हैं, ओके। तो कोई भी 2 लगातार राशि अगर हम लेते हैं तो वो रेशियो दे देता है ना, ठीक है। सेम बात, सेम वैसे ही अगर आप
अगर आप जैसे अच्छा ये क्या है, अच्छा यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये ठीक है, ये क्या है, ब्याज है ना। आप कोई भी दो लगातार ब्याज भी लीजिए, आप कोई दो लगातार ब्याज भी लीजिए, वो भी मूलधन से मिश्र धन का ही काम करेगा। यानी आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये काटिए 10 से 11 का अनुपात देगा, ठीक है। जैसे आप इसको लीजिए और यहाँ से इसको लीजिए P से A, ठीक है। आप इसको काटिए, ये 10 से 11 देगा। यानी हम इससे क्या कह सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बारीकी से, ठीक है। हम इसको क्या कह सकते हैं कि अगर मूलधन से मिश्र धन का अनुपात पता हो फिर भी, या तो ब्याज से ब्याज भी पता हो फिर भी ओके, ठीक है। हम इसमें इससे क्या कर सकते हैं, इसे यही कह सकते हैं कि अगर जब हमें मूलधन से मिश्र धन का अनुपात पता हो तो हम तो रेट निकाल ही देंगे। अगर सिर्फ ब्याज 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 भी दिया हो, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 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 भी दो दिया हो, तो दो लगातार ब्याज से हम क्या मूलधन से मिश्र धन का अनुपात निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ ये 100 है या 121 है, इसके बीच का साइकिल कितना है, 2 साइकिल का गैप है ना। यहाँ से 2 साइकिल का गैप है, यहाँ से 2 साइकिल का गैप है। आप इसको देखिए, 10 स्क्वायर से 11 के स्क्वायर बन रहा है, ये 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर बन रहा है। यानी 2 साइकिल का गैप था, यहाँ पे कितने साइकिल का गैप था, 1 साइकिल और 2 साइकिल, 2 साइकिल में कितना का, ये 121 बन रहा है। 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर, यानी 2 साल में बन जाता है। यानी ये वेरीफाई कर रहा है इसको, इस चीज़ को ये वेरीफाई कर रहा है कि 2 साल में हम लोगों ने मूलधन से मिश्र धन का अनुपात निकाले थे स्क्वायर करके। यानी अगर आप यहाँ से 2 साल देखिए, 2 साल देखिए तो 10 के स्क्वायर से 11 के स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। यहाँ से देखिए 2 साल है ना, यहाँ इसके बीच में गैप 2 साल है, ठीक है। तो हम इसका कह सकते हैं कि अगर कि जब लगातार ब्याज भी दे दे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दे, तो हम उससे क्वेश्चन को बना सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को एक लेते हैं, क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, ठीक है। बाकी ये थ्योरी था, ठीक है, ये थ्योरी है। आप अच्छे से वीडियो को रिपीट कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 97 वर्ष तथा 100वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना रुपया है। इसमें क्या बोला है कि आपको जो 97वें वर्ष का और 100वें वर्ष का ब्याज जो क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया है, तो आपको मूलधन बताना, ठीक है। अब हम क्या बोले थे कि कोई भी दो लगातार राशि, अगर कोई भी राशि मूलधन से, ये मूलधन और मिश्र धन बन जाता है ना कि नहीं, मैंने है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे बोला कि 97 है, ठीक है, यानी 97वें और 100वें वर्ष 100 है, ठीक है, 100वें वर्ष है, ठीक। इसका कितना है, ये 32,000 रुपया है और ये कितना है 10,000, सॉरी 1,08,000, ठीक है, 8,000, ठीक है। और ये कितना है 32,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसके बीच का साइकिल कितना है, इसके बीच का साइकिल बताइए, तो आप कहिएगा 3 साइकिल है, 97, 98, 99, 300, यानी 3 साइकिल है ना, यानी 3 वर्ष है ना। ये प्रत्येक साइकिल कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है, ओके। प्रत्येक साइकिल कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है ना। अब हमें पता चल गया, अब हमें क्या पता चला कि ये मूलधन है और ये मिश्रधन है और इसके बीच का साइकिल कितना है, 3 साइकिल है। अच्छा, जब आप इसको काटेंगे तो जैसे यहाँ से 3 जीरो कैंसिल होगा, इसको 16 दूनी और ये 5 दूनी और 4 दूनी, ठीक है। इसको 8 से काटिए और 27 दूनी 54, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। अब 3 साल में हम लोग क्यूब ढूंढते हैं, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, ओके, 3 का क्यूब है। यानी फाइनली P से A का अनुपात, यानी सिंगल साइकिल कितने का बना, यानी सिंगल साइकिल अगर यहाँ से पूछे तो सिंगल साइकिल में यानी 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 देन 2 से 3, ठीक है। यानी सिंगल साइकिल कितने का बन गया, 2 से 3, यानी 1 रुपये का, सॉरी 1 यूनिट का क्या है, 1 यूनिट जो है यहाँ से ब्याज है, ठीक है। तो रेट कैसे निकालते हैं, 1 रुपया इंटरेस्ट है कितने पे, 2 रुपये पे, यानी ये P है इंटू 100%, कितना आ जाएगा फाइनली, नाउ इट विल बिकम 50%। अंडरस्टैंड, समझे क्या बात को, क्या था, हाँ समझे क्या। अगर आप ये समझ गए, 3-4 क्वेश्चन करते हैं, अभी करेंगे, ठीक है। और आपको इसको नोट्स बनाना, ठीक है, नोट्स बनाना पक्का है, ठीक है। जैसे बोला कि 97 जो वर्ष होगा, हम क्या बोले थे कि किसी भी वर्ष को आप उठाइए, वहाँ से आपको साइकिल का काउंट कर लीजिए। जैसे यहाँ से 97 वर्ष का रुपया दिया हो इतना रुपया, और 100वें वर्ष का रुपया इतना रुपया दिया हो, तो रेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे 97 से 100 के बीच का कितना गैप है, 3 साल का गैप, यानी हमें पता चल गया कोई भी जो ब्याज भी होता है,
ब्याज भी जो होता है जैसे CI है 97 वर्ष का CI इतना है और 100वें वर्ष का है तो वो P से A का काम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से कितने साल का गैप है, 3 वर्ष का गैप है, तो हम लोग पावर 3 ढूंढ लेते, यानी 2 से पावर 3 ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो रेट आ गया 50%, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे कि बोला चक्रवृद्धि ब्याज की किसी की दर से कोई धन 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है और 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो मूलधन बताइए। अब देखिए ये आसान है ना, अब आसान है कि दूसरे वर्ष में बोला है, ठीक है। ये क्या बोला है, दूसरे वर्ष में तथा तीसरे वर्ष में, ठीक है। जैसे क्या बोला, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है। दूसरे वर्ष का कितना है 8100 और तीसरे साल का कितना रुपया है 9000 रुपया, ओके 9000 रुपया ना। अब तो आपको पता, ये तो लगातार, ये इसके बीच का कितना गैप है, इसके बीच का साइकिल कितने का है, एक ही तो साइकिल है इसमें, यानी ये P का काम कर जाएगा और ये A का काम कर जाएगा, है कि ना। ये P का और ये A का काम कर जाएगा। इसको काट लेंगे, लगातार में कितना रुपया का ब्याज मिल रहा है, कितना रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, तो 9 रुपया मिला, ठीक है। तो रेट कितना हो जाएगा 9/81, ये कितना है, ये इंटरेस्ट है और ये P है इंटू 100% करेंगे, 9/81 यानी 11/9% आ जाएगा, ठीक है। सो 11/9% आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा, मूलधन भी बताइए, ठीक है। यहाँ से अब हमें मूलधन भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए मूलधन भी ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ से जैसे मूलधन, अब दूसरे वर्ष का, जैसे दूसरे वर्ष की राशि दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, दूसरे वर्ष की राशि दी हुई है कैसे, ये तो P है, यानी दूसरे वर्ष की राशि कितना हो रही है, 2 वर्षों में 8100 रुपये हो रही है। और एक साइकिल, अभी आपको एक साइकिल हम लोगों ने कितना निकाले हैं, एक साइकिल को, हाँ, एक साइकिल निकाले हैं, यानी इसको एक बार और काट लीजिए यहाँ से, जैसे इसको एक बार और काट लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको 9 से काट लेंगे, 9×81 9 देना, यानी 9 से 10 हो जाएगा, यानी एक इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। इसको इसे कर लेते एक बार, ठीक है। 9 से 10 यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है 1, ओके। तो रेट कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 100%, सो 11/9%, यानी 9 से 10 बन रहा है, 9 से 10 एक साइकिल 9 से 10 बन रहा है। तो अब यहाँ से बताइए, तो यहाँ से 9 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, यानी 10 का स्क्वायर इतना है तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा 9 टेबल बिकम 6561 रुपया, ओके। समझे क्या, समझे क्या। 1-2 क्वेश्चन भी और करेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टाइम दीजिए, बस थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, वक्त तो लगेगा ही किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ओके। देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्ष में इतना रुपया और 8 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो मूलधन निकालना, इसमें सिर्फ मूलधन निकालना, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला कोई राशि है, ठीक, और ये 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो रहा है 7000 रुपया हो रहा है, ठीक है। 4 वर्ष में, 4 वर्ष, ठीक है। और कितना बोला है, ये 4 वर्ष में इतना रुपया और 8 वर्ष में, तो यही राशि जो है, यही राशि 8 वर्ष में कितना हो रहा है, 8 वर्ष में कितना हो रहा है 10,000 रुपया हो रहा है, ठीक है। 10,000 रुपया हो रहा है, ठीक है। ये 8 वर्ष है और ये 7 वर्ष में, ठीक है। अच्छा इस दोनों के बीच का गैप कितना है, इस दोनों के बीच का 4 वर्ष ही है ना, 4 वर्ष है। इस क्वेश्चन से हम क्या सीखेंगे पता, अच्छा इसको काटिए 0 से 000, ठीक है। ये अनुपात कितना आ गया 7 से 10 का, ठीक है। ये रेशियो कितना आ गया 7 से 10। अच्छा अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के करने का एक मकसद है कि जब टाइम इंटरवल सेम हो, टाइम का इंटरवल जब सेम हो तो सेम रेशियो चिपक जाता है, सेम रेशियो ये आप लगा दीजिए। जैसे क्या, जब इस दोनों के बीच का टाइम इंटरवल कितना का है, आप कहिएगा 4 वर्ष का है, यहाँ का टाइम का कितना इंटरवल है 4 वर्ष का है, तो जो रेशियो ये लगेगा वहीं अगर जब टाइम इंटरवल सेम हो तो सेम रेशियो यहाँ पे आप लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या अनुपात आ जाएगा 7:10 का, यानी 10 बराबर 7000, तो 7 बराबर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो 10 बराबर कितना 7000 हो जाएगा, यानी कितना का मल्टीपल, ये आप 7 नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे 7000 था दूसरे वर्ष में, ठीक है। हम सिर्फ रेशियो निकालने के लिए इसको काटते हैं, ठीक है। तो रेशियो फाइनल निकल गया 7 से 10, यानी ये 7000 रुपया ही है, तो 10 बराबर 7000 रुपया है, ठीक है, यानी मल्टीपल 7 है, ठीक है। तो इसको भी मल्टीपल 700 कर लेंगे, 3 टू कितना आ जाएगा 4900 रुपया ये आ जाएगा फाइनली, ओके। ये 4900 रुपया आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को रिपीट कर करके आप देख सकते हैं, आपके पास वीडियो है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि वीडियो की लेंथ ना ज़्यादा बड़ी हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, जैसे ये बोला कोई राशि है, ठीक है, 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्ष ले लिए, कितना हो रहा है 2 वर्ष में 3600 रुपया,
ठीक है। और 4 वर्ष में यही राशि 4 वर्ष में यानी 4 वर्ष में कितना हो जा रही है, 5184 रुपया हो जा रही है, ठीक है। ओके, अब अच्छा यहाँ से बताइए तो टाइम का इंटरवल यहाँ कितना है, यहाँ से 2 वर्ष और यहाँ से यहाँ 4 वर्ष है, यानी ये भी तो 2 वर्ष है कि नहीं। अब देखिए टाइम इंटरवल यहाँ भी सेम है कि नहीं है। चलिए इसको काट लेते हैं, ठीक है। 9 से काटते हैं, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, इसको कितना 9 बार में काटिए तो हाँ 9 3 9 चौक 9 5 45, 9 5 45, ओके 45 6 9 7 63, ठीक है 63। और कितना बचा 63 यानी 9 छक 54, ठीक है। अब कितना से काटे, 4 से काट लेते हैं, ये 100, ठीक है। 4 से काटिए तो 4 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। 2 वर्ष है ना, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, स्क्वायर ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना 50 और ये 72, ठीक है। और कितना हो जाएगा 25 से 36, अब नहीं कटेगा ना, अब ये देखिए अब नहीं कटेगा। ये फाइनली कितना आ गया, 5 का स्क्वायर आ गया। ये कितना आ गया, यानी 5 का स्क्वायर से 6 का स्क्वायर, यानी रेट कितना आ जाएगा, रेट कितना आ गया, यानी सिंगल साइकिल कितना आ गया, सिंगल साइकिल 5 से 6 आया कि नहीं, यानी कितना 1 रुपया रेट मिला कि नहीं। तो रेट कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 100%, ओके। सो नाउ इट विल बिकम 20% रेट, ठीक है। आई होप मेरी बातों को समझा होइएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष के बाद इतना रुपया और 5 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर और मूलधन इसमें दोनों निकालना है, ठीक है। जैसे बोला कि कोई राशि है, ठीक है, यहाँ पे कोई राशि है, ओके। 2 वर्ष के बाद यानी 2 वर्ष के बाद कितना रुपया हो जाती है 8000, और यही राशि 5 वर्ष के बाद, यानी यही राशि है और 5 वर्ष के बाद अच्छा। अब बताइए तो यहाँ का टाइम इंटरवल कितना है, आप कहिएगा 3 वर्ष का है। कैसे, जब यहाँ से यहाँ 2 वर्ष है और यहाँ टोटल 5 वर्ष है, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 वर्ष ही तो बचेगा, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष बचा ना, तो ठीक है इसको काटिए तो 000 से 000 कैंसिल, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, यानी 3 साल में, यानी 3 साइकिल है ना, ये प्रत्येक साल का एक साइकिल का, यानी यहाँ से देखा जाए ये 3 वर्ष है, इसको 3 वर्ष के हम 3 साइकिल बना सकते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। यानी ये प्रत्येक साइकिल ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यू से ये 3 का क्यू, यानी प्रत्येक साइकिल कितने का, 2 से 3 का है ना। तो यहाँ भी तो 2 साल है, तो यानी 2 साइकिल बनेगा, यानी 2 का स्क्वायर से अगर यहाँ से यहाँ पूछा जाए तो पी से ए क्या बनेगा, यानी तो ये 2 का स्क्वायर से ये 3 का स्क्वायर, ओके। तो यानी 9 बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कितना आ जाएगा 4 से 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 बराबर इतना दिया हुआ है, ओके। 9 बराबर इतना है, तो यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 9 बराबर दिया हुआ है 8000 रुपया, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 8000 बटे 9 रुपया, ठीक है। तो यानी मूलधन यानी पी बराबर 4 बराबर निकालना, कौन सा 4, ये वाला 4, ठीक है 4 बराबर। तो यानी 1 बराबर ये 1 बराबर 8000 बटे 9, तो 4 बराबर 4 बार 8000 बटे 9, ओके। तो यानी हो जाएगा 32000 बटे 9 होगा कि नहीं, कितना होगा 32000 बटे 9 रुपया, ठीक है। तो मूलधन कितना आ गया 32000 बटे 9, ठीक है। यहाँ से 32000 बटे 9। अब बताइए रेट कितना होगा, रेट आपको पता है प्रत्येक साइकिल कितना का है, यानी प्रत्येक साइकिल 2 से 3 का है ना, प्रत्येक साइकिल 2 से 3 का है ना, कहाँ है यहाँ पे देखिए प्रत्येक साइकिल है ना 2 से 3 का है कि नहीं, 2 से 3 का। तो रेट कितना आ जाएगा, यानी 1, तो रेट आ जाएगा 1/2 इंटू 100%, सो नाउ इट विल बिकम 50%, ओके। ये कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। रेट कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है किसी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 क्रमागत वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना। अब देखिए हाँ, इस क्वेश्चन को आप एक बार समझिएगा। ये बोला कि आपको इसमें किस वर्ष का है ये नहीं पता है, लेकिन हम लोगों ने ये सीखा था कि 2 लगातार वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज से रेट निकाला जा सकता है, ओके। 2 लगातार ब्याज से भी रेट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये लगातार है लेकिन हमें नहीं पता है, ये लगातार है, ठीक है। जैसे 24,000 रुपया है और इधर 26,000 है, ठीक है 26,000 है। जब 2 लगातार हो, जब यानी लगातार हो, ठीक है 2 लगातार वर्ष है, ठीक है।
2 लगातार वर्षों का, यानी 2 लगातार वर्ष है तो इससे भी ब्याज सॉरी रेट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको काट लीजिए, ठीक है। सिंगल साइकिल बनता है, 2 से कट जाएगा, ठीक है। 24 यानी 26 हो रहा है, यानी 2 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा, 2/24 इंटू 100%, 12 दूनी 24, 3 चौका और 25 चौका 100, ठीक है। तो रेट कितना हो जाएगा, 8/3%, ठीक है। 8/3% आ जाएगा, ठीक है। समझे क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है। 13वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया और 10वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर इतना, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई मूलधन है नहीं पता है, ठीक है। और ये क्या बोला, यहाँ से 13वें वर्ष यानी 10 वर्ष पहले होगा ना, यानी 10 वर्ष का आपको निकालना है, ठीक है। और यहीं से 13वें वर्ष का यानी 13 वर्ष यहाँ से हो गया और वो राशि दिया हुआ आपको कितना, 1024 रुपया। अच्छा, इसके बीच का कितना का टाइम इंटरवल होगा, 3 साइकिल का होगा ना, 1, 2 एंड 3, प्रत्येक साइकिल अगर 1 साल का है कि नहीं। अब देखिए, अच्छा रेट 14/2 कितना है, रेट कितना है, 14/7%। ये कितना होता है, 1/7 होता है, ठीक है। यानी P से A का अनुपात कितना होगा, 7 से 8 होगा ना। तो अगर P से A का अनुपात 7 से 8 अनुपात होगा, यानी ये 3 साइकिल में 7 की से 8 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये 343 इंटू 512 है कि नहीं। तो 500 बराबर ये दिया हुआ और ये इतना बराबर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इंटू टू कर लेंगे। सो नाउ इट विल बिकम, ये कितना आ जाएगा, 686 रुपया। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप मेरी बातों को समझे होइएगा, ठीक है। आप वीडियो को रिपीट कर करके देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिए, ठीक है। 8वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया और 8वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, ठीक है। तो 7वें, 6ठे और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए क्या है। अच्छा देखिए, सबसे पहले 5वां वर्ष आएगा ना, फिर 6ठा वर्ष आएगा, ठीक है, फिर 7वां वर्ष आएगा, फिर 8वां वर्ष आएगा, और यही पैसा निकालना है हमें, ठीक है। और 8वां वर्ष का एक्चुअली में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 8वें वर्ष का, 218 और 70 यानी 21,700 रुपया दिया हुआ, ठीक है। और रेट कितना हुआ है, 12.5%। देखिए यहाँ पे ना रेट 12.5%, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। यानी P से A का अनुपात 8 से 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। P से A का अनुपात कितना होगा, 8 से 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी इस दोनों के बीच 8 से 9 होगा कि नहीं। देन इस दोनों के बीच भी 8 से 9 और देन इस दोनों के बीच भी 8 से 9 का अनुपात होगा, ठीक है। समझे क्या, कितना होगा, 8 से 9 आ जाएगा, ठीक है। इस दोनों राशि के बीच का अनुपात 8 से 9 और इस दोनों के बीच का 8 से 9 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 9 बराबर इतना, तो 8 बराबर इतना आ जाएगा, हाँ ठीक है। तो आप इसको निकालिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे निकालिएगा तो आ जाएगा ये 19,440, ठीक है। और ये आ जाएगा, और इस फिर कितना, ये 9 बराबर इतना तो 8 बराबर इतना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यानी ये 9 बराबर इतना तो ये 8 बराबर इतना आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 17, ये आ जाएगा 17,280। अब 9 बराबर 17,280 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 15,360 रुपये आ जाएगा, ठीक है। सो यही आंसर है, ये निकालने का बेस्ट तरीका है, ठीक है। ये थ्योरी है, सब क्वेश्चन को आप राइट डाउन कीजिएगा कॉपी में, ओके। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, किसी निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे और तीसरे वर्ष का अनुसार इतना और इतना रुपये हो जाता तो मूलधन क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी इसके बाद खत्म है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा कि बोला कोई राशि है, ठीक है, और दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज है, ठीक है। देखिए ये कोई राशि है, ठीक है, नहीं पता, ये दूसरे वर्ष का है यानी 2 वर्ष के बाद कितना हो जा रहा है, 6,000 रुपया, ओके। और ये तीसरे वर्ष यानी इसके 1 साल के बाद यानी 1 वर्ष और जोड़ लीजिए, ठीक है। कितना हो रहा है, 72,000 हो रहा है, सॉरी 7200 है, ठीक है, 7200। यहाँ से रेट नहीं निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा, 0 से 0 काट लेंगे, ठीक है। इसको 5 से काट लेते, ठीक है, 12 से काट लेते, 12 25 60, और यहाँ से कितना वैसे कटेगा, 12 6 72, ठीक है। तो ये रेट कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रेट आ जाएगा फाइनली, रेट कितना आएगा, 1/5 इंटू 100%, सो 20% रेट आ जाएगा। कितना आएगा, रेट कितना आएगा, 20% आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको पता है जब, अच्छा ये राशि कितने साल का था, ये राशि दूसरे साल का था ना, तो अभी हम ये राशि कितने साल का है, 2 साल का है, ठीक है। ये राशि 2 साल का है यानी इसके बीच का 2 साइकिल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रेट को पकड़ेंगे, ठीक है,
यानी इस रेट को पकड़ेंगे, ठीक है, और इसका 2 साल का साइकिल बनाएंगे। 20% कितना तो 1/5 होता है, ठीक है। इसमें पी कितना मानते हैं, 5 का स्क्वायर 2 साल में, ठीक है, 2 साल में ये मानते हैं, ठीक है। इसका 2 साल का ट्री बनाएंगे अब हम लोग। फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड, कितना होगा 5, 5 और 1, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, ये जो एक्चुअली में जो ये दिया हुआ है ना, ये 6,000 रुपया, ये दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है और हम लोगों का ये दूसरे वर्ष का ही ब्याज है, ठीक है। ये क्या है, दूसरे वर्ष का ब्याज है, ठीक है। ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 6 है, और यही दिया हुआ है 6,000 रुपया, ओके, इंटू 1000 हो रहा है, ठीक है। और पी पूछा था, पी कितना हो जाएगा 25 यूनिट, और इंटू इसको क्या कर लेंगे 1000 कर लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 25,000 रुपया हो जाएगा, ओके। समझे क्या इस बात को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले आपको रेट निकालना ही पड़ेगा। बिना रेट निकाले इस क्वेश्चन का आप पी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को रेट निकालना पड़ेगा। देखिए बोला क्या, दूसरे वर्ष में जो ब्याज इतना रुपये मिला, यानी दूसरे वर्ष में, और तीसरे वर्ष, आप तीसरे वर्ष का भी अगर निकालिएगा तो आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर आप यही सोच रहे होगा जब ये 3 साल का ये आपको मूलधन मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप 3 साल में बनाइएगा तो 3 साल का सर्कल बना लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 5 5 और 1 कर लीजिएगा, यहाँ पे 5 का क्यूज बनेगा, आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। और हमें पता था कि 2 साल का मिश्रधन आपको 6,000 रुपये दिया हुआ है, सॉरी 2 साल में जो है ब्याज कितना हो रहा है 6,000 रुपये हो रहा है। तो यही दूसरे साल में, सॉरी दूसरे साल में, तो दूसरे साल का ही 6,000 रुपये आपको ये दिया हुआ था, इतना रुपया, ठीक है। तो हम लोग को पी पता था कितना होगा, पी हो जाएगा आपको 25,000 रुपये, ठीक है। यानी 6 बराबर 6,000, तो 25 बराबर 25,000 रुपये हो जाएगा, ओके। तो ये था भी हम लोगों का लेक्चर नंबर 11, ठीक है। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसी चीज़ को रखेंगे, ठीक है, और इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी रेट निकालने को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, थैंक यू।